हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजी स्केच। ये ये आर्टवर्क मैंने बनाया है और अब यकीन नहीं करोगे मैंने 3 साल के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट किया है। अभी मेरे पास वो आर्टवर्क तो नहीं है, लेकिन उनके कुछ फोटोज पड़े हैं जो मैं पहले बनाया करता था, तो उनको भी मैं दिखाने वाला हूँ। फिर आप कंपेयर करिएगा कि मैं उस टाइम से अब तक कितना ग्रो किया है मैंने इस चीज में। कि थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को सही ना लगे या फिर थोड़ा वॉइस में इशू लगे, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, ये बैकग्राउंड और वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो पहले ये देख लेते हैं कुछ फोटोज के थ्रू कि मैं पहले कैसे आर्ट बनाता था और अभी कैसे बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि सबकी आर्ट लगभग स्टार्टिंग में सबकी आर्ट सेम ही रहती है। बाकी प्रैक्टिस प्लस पेशेंस के साथ चीजें बदलती हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मैं कैसी आर्ट पहले बनाता था। सो ये है मेरी स्कूल वाली आर्ट। जब मैं स्कूल में था अराउंड 5 और 6 में होऊंगा मैं, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये तभी की आर्ट है जैसी कि सब लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखो चूहा। चूहा किस तरीके का बनाया है मैंने। ये ऐसा कोई चूहा होता है क्या? फिर भी ठीक है। ये कुत्ता, ये है नेवला, खरगोश, गिलहरी, ये सारी चीजें। उधर पेड़ और सूरज, जो यूजली सब सारे लोग बनाते हैं मेरे ख्याल से। तो सब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये चीजें न बनाई हो कभी अपने स्कूलिंग लाइफ में। और ये है वो आर्ट जब मैंने ग्रिड मेथड का सहारा लेके आउटलाइन करने के लिए ट्राई किया था। ये मेरा पहला फोटो है, मतलब जो भी है पहला स्केच है। ठीक है, मैंने अपना ही फोटो ड्रॉ करने का ट्राई किया था। तो देखो, बिना शेडिंग बिना कुछ, जो भी नॉर्मली है वही बनाया था। देखो ग्रिड ग्रिड अभी दिख रहे होंगे, ट्रेस भी नहीं किया इसे सही से, अभी भी ग्रिड दिख रहे हैं इसमें। देन अगेन मैंने अपना एक और फोटो, मतलब एक और स्केच बनाने का ट्राई किया था ग्रेड मेथड से, जिसमें शक्ल तो बिल्कुल मैच नहीं होती, लेकिन हाँ ये थोड़ा बॉडी वगैरह मैच होती है। ठीक है, ये कपड़े एनसीसी वाले। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मैं इम्प्रूव करता गया। ये फिर मैंने नेक्स्ट में थोड़ा शेडिंग करने का ट्राई किया था। ये देखो यहाँ ये थोड़ा थोड़ा शेडोज बन रही है ना, तो मैंने ये शेडो बना के, मतलब मैं बनाता स्केच किसी का फोटो ही था, ताकि मुझे ना चीजें समझ में आए कि हेयर कैसे बनते हैं, नोज, आईज, सारी चीजें समझ में आए थोड़ी थोड़ी करके। तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ हेयर हेयर बनाता था, मैं पूरा चेहरा, पूरा सारी चीजें ड्रॉ करता था प्रॉपरली, जितना मेरे से हो पाती थी। फिर इसमें ना थोड़ी बहुत शेडिंग अगर दिख रही होंगी तो, मतलब थोड़ी थोड़ी, हेयर कैसे बनाए देखो, मतलब कहीं कुछ दिख रहा है इसमें, लेकिन हाँ शक्ल मैच हो जाती थी इससे थोड़ी बहुत। देखो उसके बाद मैंने इतना इम्प्रूव किया कि थोड़ा टीथ, हेयर्स देखो पहले कैसे थे अभी कैसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने थोड़ा चीज़ें सीख के इधर उधर से, देखो पहले बिल्कुल नॉर्मल प्लेन, और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालना स्टार्ट किया था कि ताकि हेयर जैसे लगे। ये भी उसी टाइम का कुछ है, थोड़ा उसी टाइम में बनाया था। देखो यहाँ बालों में कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया था मैंने फिर भी पहले से, मतलब चीजें सीख सीख के, मतलब अपनी गलतियां देखता था, फिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ वो फिर उसे सही करके यहाँ तक पहुंच गया था मैं ऐसे करते करते। ये देखो आईब्रोज में भी अभी थोड़ी थोड़ी वो आने लगी है फील कि हाँ आईब्रोज है ये। ठीक है, बाकी यहाँ सेटिंग मिलेगी, यहाँ सेटिंग मिलेगी, यहाँ थोड़ी बहुत मिलेगी, बाकी और कहीं सेटिंग नहीं मिलेगी कोई भी, क्योंकि इतना ही आता था, इतना ही करता था मैं बस। और जो भी चीज़ है, पहले देखो बालों पे मैंने कितना ध्यान दिया था, फिर उसके बाद आईज पे आया। ऐसे करते करते मैंने एक साथ सारे इम्प्रूवमेंट नहीं किए। जो चीज़ें मैं पहले देखता था, जैसे बाल है, अभी हेयर्स में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं दिखेगा तुमको। यहाँ पहले भी ऐसा था, जो मतलब है एरियाज में छोड़ देता शेडिंग के लिए, मतलब आईज पे कर दिया और लिप्स पे कर दिया। बाकी हेयर्स पे बहुत ध्यान दिया मैंने कि देखो किस तरीके से, किस तरीके के कर दिए मैंने। फिर मैंने थोड़ा और इम्प्रूव किया, तो फिर मेरे से आर्ट कुछ ऐसी बनने लग गई। देखो अभी थोड़ा शेडोज का और लाइट टोन डार्क टोन, मतलब टोन्स का थोड़ा थोड़ा मतलब होने लगा था पता कि कैसे क्या करना है, मतलब चीजें करता गया तो ये सारी चीजें आती थी। और फिर मैंने थोड़ा और स्केच को रियलिस्टिक बनाने के ऊपर काम किया, तो थोड़ा इस तरीके के बनने लगे। बाकी इतना अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा शेडिंग आने लगी थी मेरे से। वो 15 स्केच मैंने लगभग बनाए होंगे 2 साल के अंदर, और मैंने कहाँ से कहाँ तक इम्प्रूव किया, यहाँ से यहाँ तक। ये है मेरा 2 साल का इम्प्रूवमेंट। और यही था मेरा पहला कमीशन वर्क, जो कि मैंने सिर्फ 100 रुपए में बनाया था। देख लो, आज से काफी टाइम पहले,
मतलब काफी टाइम नहीं, 3 साल पहले 100 रुपए में ये स्केच बनाया था मैंने। ये पहला कमीशन वर्क था मेरा। तो यही सारे वो स्केच थे जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे। तो आप लोग भी देख सकते हो, ऐसे तो आप भी बना सकते हो अगर ग्रिड मेथड का यूज करोगे तो। वो तो थी 2 साल की कहानी। अभी देखते हैं कि इन 3 सालों में मैंने क्या किया। वो तो स्टार्टिंग के 2 साल मैंने बताया कि मैंने 2 साल में कितना इम्प्रूव किया। अभी मैंने इन 3 सालों में कितना इम्प्रूव किया, तो ये देख लो। 1 साल के लिए मैंने आर्ट को लगभग बहुत कम बनाया था, 1-2 आर्ट वर्क बनाए होंगे वो मैंने बीच में, जो थर्ड ईयर थी उसमें। लेकिन जो चौथी साल थी उसमें ये बनाया था। ये चौथी साल की स्टार्टिंग में ये था। कुछ आर्ट वर्क और थे तो इस टाइप के बनाने लग गया था मैं, मतलब फोर्थ ईयर आते आते। ठीक है, तो 4 साल में इतना ही सीख पाया था मैं भी। देखो, फिर भी इतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक थी। और ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते करते कुछ 4 से 6 कमीशन वर्क और बनाए होंगे ऐसे ही मैंने। फिर उसके बाद मेरी आर्ट हो गई ऐसी। लग रहा है ना 3D, थोड़ा आने लगा 3D वाला इफेक्ट। फिर मैं तब से अब तक कुछ इस तरीके की आर्ट बना चुका हूँ। ये सबसे मतलब ज्यादा पसंद की जाने वाली आर्ट है मेरी। थोड़ी बहुत कमियां इसमें भी होंगी, लेकिन आगे आने वाले आर्ट वर्क्स में हो सकता है उनको भी अच्छा कर लूंगा मैं। ठीक है, जो चीजें मैं देख रहा हूँ कि इनमें क्या क्या कमियां की हैं मैंने, वो आगे वाले आने वाले जो आर्ट वर्क्स हैं उनमें नहीं करनी है मुझे वो चीजें। देखो ये आर्ट वर्क है कि नहीं। अभी कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स बना रहा हूँ मैं फिलहाल में। ये देखो, ये जो है मैंने फ्री हैंड बनाया है। इसमें कोई ग्रिड मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप, एक और चीज है, अगर आप ग्रिड मेथड से 2-4 साल काम कर लेते हो ना, तो फ्री हैंड भी इतना अच्छा हो जाता है आपका कि फ्री हैंड भी काफी अच्छी आर्ट बनाने लगते हो। ये फ्री हैंड है मेरा, कोई इसमें ग्रिड मेथड नहीं है। ठीक है, फिर भी ये देखो रियलिस्टिक। ठीक है, तो अभी इस तरीके की आर्ट है मेरी। तो ये है मेरा 5 साल का ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने क्या से मतलब कितने से, मैं जहाँ आउटलाइन बनाता था सिर्फ, और कुछ नहीं, आउटलाइन उसमें शेडिंग भी नहीं करता था ढंग से, और इतना ही कर पाता था बस। आज इतना सब कर लेता हूँ। ये सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप सीखा है, अपनी गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारा है, बस वही चीजें मैं रिपीट करता आया हूँ, प्रैक्टिस की है मैंने। प्लस मैंने जो है सबसे बड़ी चीज जो है, मैंने कभी जल्दी में नहीं रहा मैं कि जल्दी बने जल्दी बने। मैं आराम से बनाता था, अच्छा बनाता था। तो चीजें इस लेवल की हो गई हैं आज 5 साल के अंदर। आप भी बन सकते हो ऐसे। देखो, ये अभी मैंने जो आर्ट बनाई थी, ये वो है शिवाजी महाराज की। तो ये है मेरी 5 सालों की मेहनत। तो ये तो था इम्प्रूवमेंट जो कि मैंने एक टेक्निक से किया था कि ग्रिड मेथड का सहारा लेके ये चीजें बनाई। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ग्रिड मेथड से बनाएंगे आगे चल के तो क्या हो जाएगा, उससे फ्री हैंड तो आएगी नहीं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप ग्रिड मेथड से 3 या 4 साल काम करते हो लगातार, तो फ्री हैंड भी आपकी ऐसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फ्री हैंड पहले से काफी बेटर हो जाएगी। मतलब आपको थोड़ा एक काम और करना है। जैसे मान के चलो आप फ्री हैंड करना चाहते हो, तो पहले ग्रिड मेथड से स्टार्ट कर दो, 1 साल को अच्छे से बनाओ, काफी सारे आर्ट वर्क करो, चेहरे बनाने लोगों के चीजें, मतलब ऐसी चीजें बनानी है कि जो कॉमन हो। जैसे चेहरा है, चेहरे में आंखें वही होती हैं सेम दूरी पे, नाक सेम दूरी पे, फॉरहेड वगैरह सारी चीजें मतलब लगभग सेम ही दूरी पे होती हैं सभी लोगों की, है ना। तो उसी तरीके से आप जब बार बार उन्हीं चीजों को ड्रॉ करोगे ड्रॉ करोगे ड्रॉ करोगे, चाहे किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे ग्रिड मेथड के थ्रू कर रहे हो, आप मान के चलो करोगे तो सही ना उन चीजों को, तो वो दिमाग में फीड हो जाती है कि हाँ इतने से इतनी दूरी पे होती है यूजली आंख। मतलब एक आंख से दूसरी आंख की दूरी इतनी होती है, बीच में नाक कहाँ होती है, वो चीजें आपके ना दिमाग में फीड हो जाएंगी अगर आप 1 साल ग्रिड मेथड के थ्रू भी बनाओगे तो आपका फ्री हैंड अच्छा होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले 1 साल बना लो काफी अच्छे खासे आर्ट वर्क जितने बना पाओ। फिर फ्री हैंड की ना छोटे छोटे पेपर्स पे ना स्टार्टिंग कर दो, जैसे मैं भी करता हूँ। देखो, पहले मेरे फ्री हैंड इतने अच्छे नहीं थे। अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे छोटे पेज लूंगा, कोई भी एक फोटो ले लूंगा और फ्री हैंड बनाने का ट्राई करूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, वही एक आधा 1 घंटा लगता है ऐसे आर्ट वर्क बनाने में छोटे छोटे। तो ऐसे करके आप ना फ्री हैंड की वो कर सकते हो प्रैक्टिस। ये देखो मेरे आर्ट वर्क्स कुछ ऐसे। ठीक है,
तो ये है मेरे फ्री हैंड कुछ अभी जो मैं बनाता हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ जब मन करता है तब। बाकी जो बड़ी आर्ट होती है, मुझे अच्छी आर्ट बनानी होती है, उसमें एक्यूरेसी के लिए मैं ग्रेड मेथड कर लेता हूँ। बाकी अभी फ्री हैंड मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया होगा स्टार्टिंग में कि किस तरीके से बनाता था मैं। एक और फ्री हैंड आर्ट है मेरी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि वास्तव में अगर ग्रिड मेथड से हम लोग करते हैं ना, तो फ्री हैंड भी हमारा अच्छा हो जाता है। सो दिस वन, ये है मेरी फ्री हैंड आर्ट। तो चीज़ें बदल जाती हैं, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप पहले ग्रिड मेथड से करिए, बाकी आपकी आर्ट फ्री हैंड भी इम्प्रूव होगी। ग्रिड मेथड, अगर जैसे जैसे ग्रिड मेथड से आपकी आर्ट इम्प्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे फ्री हैंड भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर, और पेशेंस रखिए कि कोई भी आर्ट वर्क में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइम लगता है, लगने दो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितना टाइम लगता है अभी लगने दो स्टार्टिंग में। तो आपने एक चीज तो देख ली होगी कि मेरी भी आर्ट कोई ज्यादा खास नहीं थी स्टार्टिंग में, जैसी सभी की होती है वैसी ही थी, और आज के टाइम पे कैसी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिर्फ डेली प्रैक्टिस, जो कमियां मैं करता हूँ उनको मैं देखता भी था कि मैंने क्या कमी की है कि ये थोड़ी अजीब लग रही है, या फिर कुछ भी ऐसा दिखता था मुझे कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मैं वो करता था। बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा ले लेता था, जैसे हेयर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब मेरे से नहीं आ रहा तब। बाकी तो मैं अपने आप उसमें करता था जुगाड़ बाजी जो भी है अपने दिमाग से, कि ये चीज मैं अगर ऐसे करूंगा तो ऐसे हो सकती है, तो वो चीजें मैं अप्लाई करता रहता था अपने दिमाग से भी। ठीक है, बाकी कुछ यूट्यूब का सहारा ले लेता था कि कुछ हेयर्स की वीडियो देख ली, वो लोग कैसे करते हैं, उस टाइप से ट्राई किया। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते 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 इस तक पहुंच गया। अब मैं किसी की कोई वीडियो नहीं देखता, अब अपने आप बस कर लेता हूँ जो भी चीजें मुझे बनानी होती है ना। थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन मैं अपने आप कर सकता हूँ अब उन चीजों को। हाँ, एक चीज जरूर है कि जैसे कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाती है आर्ट की, तो मैं उसे देख लेता हूँ एक बार पूरी, कि कोई मेरे काम की चीज तो नहीं है इसमें। अगर कोई नई चीज लगती है मुझे, तो मैं अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ उसे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें देख लेता हूँ। बाकी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है, अब नहीं करता। मैं पहले करता था सर्च, क्योंकि एक स्टार्टिंग किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी आर्ट वर्क को स्टार्ट करने के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। ठीक है, तो वो चीजें मैंने ली थी पहले यूट्यूब से, फिर अभी इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मैं अपने आप कर सकता हूँ अभी चीजें। पता है एक टाइम पे मैं क्या सोचता था कि मेरे आर्ट वर्क्स इतने अच्छे नहीं है, मेरी आर्ट को कोई पसंद क्यों करेगा। लेकिन आज कम से कम 2-3 साल बाद मुझे लगता है कि मेरे आर्ट वर्क्स में कुछ यूनिकनेस है, लोगों को पसंद भी आती है। तो अगर मैं तभी गिव अप कर देता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। अगर यहाँ पहुँच गया हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, कोई बिगनर है जो ऐसा सोच रहा है कि हमारे आर्ट वर्क को कोई क्यों पसंद करेगा, तो आप करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, फिर देखिए जलवे। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालूंगा आगे चल के। थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। आगे भी सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों की सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। और जो भी आर्ट वर्क्स मैं अभी कर रहा हूँ उनके ऊपर भी शॉर्ट वीडियो प्लस अभी मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग भी डाला करूंगा, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है कि पूरा वीडियो लाओ। आपके कुछ और भी दोस्त हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरी आर्ट कोई क्यों पसंद करेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो और दिखाओ उनको कि हाँ, सारे लोग पहले स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो अभी ये वीडियो हो रही है बहुत लंबी, इसे करते हैं यहीं खत्म। और हाँ, एक वीडियो में तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, तो बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बहुत सारा कुछ है बताने के लिए। तो आगे भी काफ़ी सारी वीडियोस डालता रहूँगा, जो भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए मुझे, ये चीज़ सिखानी चाहिए मुझे, वो मैं चीज़ें आगे डालता रहूँगा। ठीक है ना, अपने चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।